हम पीछे देखकर आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हमको आगे बढ़ना है तो हमको अपनी दृष्टि आगे की ओर लगाना होगी, पीछे की ओर नहीं। और बाइबल में भी लूका उसके 9वें अध्याय के 61वें और 62वें पद में, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर मुझे पहले जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अर्थात यीशु मसीह भी ये नहीं चाहते हैं कि हम पीछे की ओर देखें, हम अपने पिछले जीवन में प्रवेश करें। बहुत से लोग हैं जो कि आत्मिक उन्नति चाहते हैं, लेकिन वो अपने पीछे के जीवन की आनंद की बातों में ज्यादा अपना ध्यान लगाते हैं, और ऐसा करने से वो कभी भी आत्मिक उन्नति में आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हमको हल पर हाथ रखकर आगे बढ़ना है, आगे की ओर देखना है, ना कि पीछे की ओर। जो पहले कर चुके हो गया, लेकिन अब क्षमा मांगने के बाद, क्षमा प्राप्त करने के बाद दोबारा उन गलतियों को, उन पापों को मत दोहराना, पिछले जीवन में मत जाना। ये बहुत जरूरी है कि तुम जब अवसर पाए हो तो उस अवसर को बहुमूल्य समझो और पीछे की ओर ना जाओ, आगे की ओर बढ़ो। पाप की ओर मत जाओ, लेकिन परमेश्वर की ओर आगे बढ़ो, और तभी तुम उस जीवन को पा सकोगे। जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह से वो पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए या अनंत जीवन के लिए मनुष्य क्या कर सकता है। और यीशु मसीह उससे कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। अर्थात पुराना जन्म जो था, जो पुरानी बातें जो थी, जो पुराने कार्य जो थे, उन सब को अब छोड़कर एक नए सिरे से, मैं तुझसे कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, जीवन में पूर्ण परिवर्तन आवश्यक है। पिछली बातें समाप्त हो गई, और इसीलिए दूसरा कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में पौलुस कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और अब पाप मत करना, एक नए जीवन को जीना, एक नए सिरे से अपने जीवन को तू प्रारंभ कर। और इसीलिए लिखा है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुराना खान पान, पुराना चरित्र सब समाप्त हो चुका है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं, और अब एक नई सृष्टि बनकर, एक नए स्वभाव के साथ एक नई जिंदगी हमको जीनी है, ताकि हम यीशु मसीह से उस जीवन को प्राप्त कर सकें जो कि वो देना चाहता है। जैसा कि उसने निकोदेमुस से कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता, प्रवेश करने की बात तो दूर है। और गलती उसके 6वें अध्याय के 15वें पद में पौलुस लिखता है, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है।
बपतिस्मा ले लेना या बपतिस्मा ना लेना, चर्च जाना या चर्च ना जाना, मसीही कहलाना या मसीह नहीं कहलाना, मसीह नाम रख लेना या मसीह नाम ना रखना, ये कुछ नहीं है, परंतु जो कुछ है और वो है नई सृष्टि। आप और मैं नई सृष्टि बने कि नहीं, हम हल पर हाथ रखकर पीछे देखें। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता। हम यदि पिछले जीवन को देखते रहेंगे, पिछले जीवन में बार बार जाएंगे, उसके सुख को, उसके आनंद को, उसके तत्कालिक लाभ को देखेंगे, तो निश्चित है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमको पीछे नहीं देखना है, पीछे जीवन में नहीं जाना है, हमको एक नई सृष्टि बनकर आगे बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में जाना है, उसकी शिक्षाओं के अनुसार, उसके कहे अनुसार आचरण करना है, और तब हम मुकुट को प्राप्त कर सकेंगे। सारी बातें जो पिछली थी उनको छोड़ना होगा।